लक्ष्य द गोल अचीवर। साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आज हम बात करेंगे बाल विकास विषय के बारे में। तो बाल विकास जो विषय होता है वो टीचिंग से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, यानी पूरे टीचिंग का ये कोर माना जाता है, क्योंकि शिक्षा जो है बालकों से संबंधित होती है और हम इसमें बाल के विकास के बारे में बात करते हैं। तो बाल विकास का ये जो अध्याय है ये तीसरा अध्याय है और इससे पहले 2 अध्याय हम इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। तो चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है टीचिंग से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उससे भी जुड़े सभी टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा से वंचित ना रह पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास का तीसरा अध्याय, बाल विकास के पक्ष या पहलू। भाग 1 हम इसमें इसलिए लिखे हुए हैं भाग 1 क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो दूसरा सेशन हम लोग देखेंगे इसका और पहला सेशन आज देख लेते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो बाल विकास के पक्ष या पहलू भाग 1 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? आपके ऑप्शन है स्टेनले हॉल, क्लार्क, वेबर या विलियम जेम्स। तो जो किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था जो है स्टेनले हॉल ने कहा है। देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, स्टेनले हॉल ने से उथल पुथल की अवस्था कहा है, यानी किशोरावस्था को लेकर जो है स्टेनले हॉल ने कई कथन दिए हैं। और स्टेनले हॉल के कथन चाहे जो अवस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, शैशवावस्था हो, जितने भी अवस्था हैं स्टेनले हॉल के कथन जो भी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो स्टेनले हॉल का जितना भी कथन है उसको हम एक बार ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इनके जो भी कथन हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे जिस अवस्था की बात हो। तो स्टेनले हॉल के हम सभी कथनों को एक बार रिवाइज करके पेपर में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है कहलाता है। यानी प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि कोई बालक या व्यक्ति जब किसी परिस्थिति का सामना करता है या किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, तो उस विधि को क्या कहते हैं? वो जो प्रक्रिया होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो या जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, अचानक से कोई परिस्थिति हमारे सामने आ गई, तो उसका जो समाधान है वो हम चिंतन विधि से निकालते हैं। तो इसका जवाब भी होगा चिंतन। यानी जो भी कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि क्या समाधान होगा, क्या समाधान होगा। तो वही पूछ रहा है कि ये मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है चिंतन कहलाती है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, कोई भी अगर हम समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करते हैं तो प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया? तो वाटसन ने कहा था जो प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के आधार पर कि शिशुओं के भीतर कुछ संवेग जो है जन्मजात ही मौजूद रहते हैं। तो उन संवेगों की संख्या कितनी है? ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है 4, 6, 5 या 3। तो जन्म से ही जो संवेग शिशुओं के अंदर रहते हैं उनकी संख्या 3 है। ये जो है जन्म से ही विद्यमान रहते हैं, प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत में वाटसन ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। आपके ऑप्शन है प्रथम वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में या प्रथम 3 वर्षों में। तो शिशु का शारीरिक विकास जो है प्रथम 3 वर्षों में बहुत तीव्र गति से होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। शिशु का शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से प्रथम 3 वर्षों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आवाज़ में भारीपन आता है किस अवस्था में? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो आवाज़ में जो भारीपन होता है वो किशोरावस्था में आवाज़ जो है भारी हो जाती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, या जो किशोरावस्था में होंगे वो महसूस कर रहे होंगे कि आवाज़ में एक भारीपन आ जाता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है किस आयु में? तो मानसिक विकास जो अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंचता है, आपके ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष की आयु में, 10 से 15 वर्ष की आयु में, 15 से 20 वर्ष की आयु में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक विकास जो है ये जो किशोरावस्था की उम्र होती है 15 से 20 वर्ष की आयु, इसमें वो अपनी उच्चतम सीमा में पहुंच जाता है। यानी उस समय हमारे मानसिक विकास लगभग 90% डेवलप हो चुका होता है 15 से 20 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा या सुना होगा, ये बहुत ही फेमस कथन है। तो ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है सुकरात, अरस्तु, स्किनर या थॉर्नडाइक।
तो ये जो कथन है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तु का कथन है, याद रखेंगे अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल होता है, ये कथन किसका है? तो खेल का मैदान जो है बालक का निर्माण स्थल होता है, ये कथन है स्किनर का। यानी इनके हिसाब से बालक जितना खेलेगा उसका उतना ही मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा। तो खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल होता है, ये स्किनर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये कथन किसका है? तो संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है रास, यंग, वुडवर्थ या स्किनर ने। ये कथन जो दिया था, फिर आप याद रखेंगे, ये कथन जो दिया है ये वुडवर्थ ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका ये संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों की संख्या कितनी है? 10, 12, 8 या 14? तो जो संवेगों की संख्या है वो 14 है, याद रखेंगे। संवेगों की कुल संख्या 14 यानी 14 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है डम्बिल का, क्रो का, रास का या स्माइल का? तो चरित्र होता है वो आदतों का पुंज होता है, ये कथन स्माइल का है। चरित्र जो है आदतों का पुंज होता है, यानी जो भी हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, उससे ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है, स्माइल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। आपके ऑप्शन है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो जो बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसके जो है शैशवावस्था में होता है। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, शैशवावस्था में बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन है 5, 8, 10 या 14? ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है और संवेगों की संख्या भी 14 होती है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से याद हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की संख्या दोनों 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, मैकडूगल का सिद्धांत या गैरेट का सिद्धांत? तो संवेग जो है सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, ये कथन है पावलोव का सिद्धांत है। और इनका सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको याद रखेंगे। पावलोव का सिद्धांत पूछा जाता है। इन्होंने कहा था संवेग जो है सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक संवेग क्या है? ईर्ष्या, आश्चर्य, प्रेम या घृणा? तो जो आश्चर्य होता है ये नैसर्गिक संवेग होता है, ये जो है नैसर्गिक संवेग होता है। बाकी ईर्ष्या, प्रेम, घृणा ये सब सर्गिक संवेग होते हैं, बाकी आश्चर्य जो है नैसर्गिक संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सामाजिक विकास का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है संस्थाओं का विकास, लोगों का एक साथ रहना, समाज से अलग रहना, समाज के अनुकूल निर्माण? तो समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण होगा। यहाँ पे बढ़ा लेंगे आप लोग चरित्र, समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण, यानी चरित्र निर्माण, समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण। तो सामाजिक विकास का सही अर्थ यही होगा आपका, समाज के अनुकूल जो है चरित्र निर्माण। डी ऑप्शन आपका सही होगा। सामाजिक विकास का सही अर्थ होता है समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? आपके ऑप्शन है बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनीतिक? तो मनोवैज्ञानिक प्रकार जो होता है बहिर्मुखी प्रकार होता है, यही मनोवैज्ञानिक प्रकार है बहिर्मुखी। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, बहिर्मुखी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्रेचर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? आपके ऑप्शन है 4, 3, 2 या 5? तो क्रेचर ने जो है कुल 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्रेचर ने 4 तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं किस आधार पर? यंग जो थे इन्होंने व्यक्तित्व का प्रकार अपना किस आधार पर बताया है? तो आपके ऑप्शन है समान रचना के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर या शरीर रचना के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर? तो यंग ने जो है व्यक्तित्व के प्रकार बताया है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर बताया है। यंग ने जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ये किस प्रकार का होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपयुक्त सभी? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी होता है। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।